हेलो दोस्त, चलिए आज हम एक बहुत अच्छा नया टॉपिक की तरफ शुरुआत कर रहे हैं जिससे लगभग हर एग्ज़ाम में आने वाला है और दैनिक जीवन में भी इसका योगदान रहने वाला है। जिस टॉपिक का नाम होगा लाभ और हानि। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, दैनिक जीवन में ज़रूर हम डेली में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कहीं डिस्काउंट मिलता है तो कभी लाभ दुकान पर्पज से जो लोग हैं उनको लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से लाभ हो रहा है और हमको कहाँ से हानि होता है। चलिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत फार्मूले बहुत हैं, तो फार्मूले में यूज होने वाले कुछ टर्म हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हमने पहले से इस तरह की तैयारी कर रखी है कि आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे और कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। देखिए, हमने पहले से कुछ थ्योरी है जिनको जानना ज़रूरी है और कुछ फार्मूले हैं उनको ज़रूरी है, तो हमने पहले से तैयार कर रखा है, बस आपके सामने डिस्कस करना है। चलिए देखिए, जिसमें सबसे पहले नाम आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है दोस्त, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आगे यूज करेंगे सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती, क्रय का मतलब क्या है, खरीदना। देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाएगी वह क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। यानी आप बाज़ार गए, ये पेन खरीदे, पेन लगी आपको 10 रुपये की, तो 10 रुपये क्या हुआ, इसका हमारे लिए तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन जिसने बेचा, दुकानदार ने बेचा, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन हमारे लिए क्रय मूल्य। तो पहले हम खरीदते हैं तो जिस मूल्य पर खरीदेंगे वो क्या होगी, क्रय मूल्य। देखिए, अब सवाल लगाते समय हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सीपी को हमेशा 100% मानते हैं। जैसे कोई भी वस्तु अगर इसका कीमत भले ही 10 रुपये है, लेकिन ये अपने आप में 10 रुपये क्या है, इसका 100% है, अपने आप में 100% इसका मूल्य है। ठीक, देखिए, क्रय मूल्य निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको याद रखना है। फार्मूला हम बहुत कम यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक, क्रय मूल्य बराबर यानी एसपी, यहाँ एसपी हमने लिखा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर यहाँ लाभ हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे और हानि दिया रहेगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये तो फार्मूला है जिसको याद रखना है आपको, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दे रहा हूँ। दूसरा टर्म आता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जो ऊपर एसपी लिखे थे। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के पहले जितने टर्म है हम उनको बता देते हैं आपको। देखिए, विक्रय मूल्य का फार्मूला याद रखना है क्या, एसपी यानी सीपी, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। प्लस माइनस में प्लस, लाभ हो रहा है तो प्लस कितना परसेंट का लाभ हो रहा है और कितने परसेंट का हानि हो रहा है, तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे, बटे में 100। ठीक, चलिए इतना तो याद रखना है, आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। अगला एसपी निकालने का, अगर देखिए कोई भी वस्तु अभी पढ़ेंगे वो अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। उसका क्रय मूल्य 100% क्या है, क्रय मूल्य। 100% में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है डायरेक्ट उसको भी ऐड किया जा सकता है, तो यहाँ से निकलेगा कि हमने कितने परसेंट में बेचा, और हानि हो रहा है तो 100 में से घटा लेंगे तो हमको विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा कि कोई भी पेन है इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ। दूसरा एसपी निकालने का तरीका, सीपी प्लस माइनस लाभ या हानि। कितने रुपए का लाभ हो रहा है जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितने में बेचाया। कितने रुपए का हानि हो रहा है उसको घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितने रुपए में बेचाया। ठीक, चलिए आगे हम आपको
दो टर्म और है, इसको बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला है लाभ, प्रॉफिट। देखिए लाभ, अगर आपने बिजनेस किया है या पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई पीरियड में है, तो चलिए एसपी, हम कोई दुकानदार गया, पेन 10 रुपया खरीद के लाया, और तो दुकानदार के लिए ये 10 रुपये में क्रय किया और बेच दिया ग्राहक को 15 रुपये में। तो उसको अपना लाभ निकालना है, तो क्या करेगा, 15 रुपये में बेच रहा है, 15 में से 10 रुपये खरीद के लाया, उसको माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ निकल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक, चलिए देखिए लाभ के केस में एसपी हमेशा बड़ा होता है सीपी में। अगर हम ज़्यादा में बेचेंगे तभी हमको लाभ होगा। जितने में खरीदे हैं, खरीदने वाला मूल्य कम होगा और बेचने वाला बड़ा होगा। ठीक, ये तो यहाँ से निकल जाएगा लाभ कितने रुपए का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन जब पढ़ेंगे कभी कभी आपको उसमें लाभ नहीं, सीधा रुपए में लाभ नहीं पूछेगा, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ। लाभ बताने का दो तरीका, एक रुपए में लाभ होता है और एक परसेंट में। तो लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होता है, कितने रुपए का आपको टोटल लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख देंगे, बटे में सीपी, कितने रुपए में आपने खरीदा है, लाभ बटे सीपी गुणे 100। ठीक, यहाँ से आपका निकल जाएगा कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। अब दूसरा बचा हानि। चलिए हानि को भी जान लेते हैं। हानि क्या होता है, हानि कब होगी, जब आपने 100 रुपये का पेन मान लीजिए खरीदा, क्रय किया 100 रुपये में और बेच रहे हैं 80 रुपये में। देखिए खरीदे हैं ज़्यादा में, बेच रहे हैं कम में। तो कम में जब बेचेंगे तो आपको क्या होगा, कम में बेचने के केस में आपको नुकसान होगा। तो इसलिए हानि में सीपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से। ठीक, अब इसमें तो कितने रुपए का हानि हुआ वो निकलेगा, आगे पूछ देगा कितने परसेंट का हानि हुआ, तब क्या करेंगे, फिर ये जो हानि पहले निकालेंगे कितने रुपए का हानि हुआ बटे सीपी। हमने देखो लाभ और हानि हमेशा सीपी पे कैलकुलेशन किया जाता है, गुणे 100। यहाँ से आपको निकल जाएगा कि कितने परसेंट का हानि हुआ। तो अभी तक हमने अभी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, केवल इसमें क्या क्या टर्म यूज करते हैं और 2-3 फार्मूले यूज किए, इसको हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब समझाते हैं आपको कि इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसके लिए हम अभी आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए ध्यान से पहले देखिए, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इनका मतलब हमको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो क्या है। देखिए पहले अभी हम एकदम सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न करते हैं। कह रहा है एक कुर्सी जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है, उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यानी देखिए इस क्वेश्चन में लाभ ना पूछकर क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए भी आपको फार्मूला बताया गया है। देखिए ये क्या दिया है, क्रय मूल्य। तो हल करते समय हमेशा जो दिया रहता है उसको ध्यान में रखना है। पहले नोट करेंगे क्रय मूल्य, सीपी दिया है कितना, सीपी है आपका, सीपी कितना दिया 1200 रुपये, 1200 रुपये में खरीदे। अब उस कुर्सी को बेचा जा रहा है 1500 रुपये में, तो जो 1500 रुपये ये क्या है, एसपी, क्या है, एसपी बराबर 1500 रुपये। ठीक, अब करेंगे बताइए लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या आपको हम बताएं, पहले यहाँ निकाल लेंगे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट निकाल लीजिए। लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, एसपी रहा आपका 1500 और इसको खरीदे थे कितने में, 1200 में। चलिए देखिए 1500 में 1200 माइनस हुआ तो कितना बचेगा हमारा, 300 रुपये का उसको लाभ
हुआ। ये तो रुपए में लाभ रहा, ठीक। लेकिन हमसे पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ। अभी आपको बताया लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ रुपए में लाभ, कितने रुपए का लाभ हुआ बटे CP गुणे 100। चले देखिए कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 300 का लाभ हुआ, तो 300 ऊपर रख देते हैं बटे CP। खरीदे हैं कितने में, 1200 में, ठीक। 1200 नीचे हो जाएगा गुणे 100। चलिए बताइए यहाँ से सिंप्लीफाई किया जाए, 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कट जाएगा, 3 चौके 12, और 4 से जब 100 कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में, यानी इसको लाभ हो रहा है 25% का, ठीक। ऑप्शन में है कहीं 10, 12.5 और ये रहा 25%। ये रहा हमारा आंसर। देखिए ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 100, 1200, 1500 दिया है। देखिए जब नंबर ज़्यादा हो ना तो आपको एक और मेथड बता दे रहे हैं जिससे आसान हो जाएगा। पूरा इतना बड़ा तरीका आपको नहीं लगाना, लगाना तो है, कैलकुलेशन इजी करते हैं। M2 दूसरा मेथड। देखिए CP दिया है कितना, CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए CP है हमारा 1200 और SP है 1500। चलो जाइए सिंपलीफाई करेंगे, कट जाएगा, 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी रेशियो में लेके चलते हैं तो 4 रुपये का खरीदा तो 5 रुपये में बेच दिया। यहाँ लाभ कितना हो रहा है, लाभ बराबर यहाँ भी 5 माइनस 4 यानी 1 का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, लाभ परसेंट बराबर 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, CP है अब 4 गुणे 100। यहाँ से भी आपका वही आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करिए चाहे वहाँ से कीजिए। अभी तो ये शुरुआत है, अभी आपको और हम क्वेश्चन कराएंगे, उसमें भी आपका टाइम बचाने का तरीका बताया जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि वहाँ तो आपको 30 सेकंड में सवाल लगाना है अगर सिलेक्शन लेना है तब। चलिए आपको अगला क्वेश्चन दूसरा एक दिखाते हैं। और हाँ तो दोस्त चलिए क्वेश्चन अगला और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए लाभ वाला तो कर लिए, एक और आपको जल्दी से करा देते हैं। सलीम को 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4,500 रुपये में बेचना पड़ा, फिर उसकी हानि की प्रतिशतता कितनी थी। देखिए परसेंटेज हानि निकालने के लिए पहले तो हमको रुपए में हानि निकालना पड़ेगा। देखिए दुकान लगाए सब्जी का, अभी वर्षा हो गया तो जल्दी जल्दी निपटाने के लिए 4,500 में बेचना पड़ा। कम में बेच रहा है तो कम में बेचेगा तो हानि होगा ही। देखिए इतने रुपए का तो मूल्य था, यानी ये क्या है, उसका CP है। CP बराबर आपका 5,750 रुपये। अब कह रहा है इसको बारिश की वजह से बेच दिया है, बेच रहा है कम में, तो जब कम में बेचेगा तो हानि ही होगा। खरीदे ज़्यादा में बेचेंगे कम में तो हानि होगा, ठीक। अगर बताइए कितने परसेंट की हानि हुई, परसेंटेज हानि, पहले कितने रुपए की हानि हुई ये निकाल लीजिए। कितने रुपए की हानि होगी, जितने में खरीदें इसमें से माइनस कर लें, 5,750 माइनस 4,500। जब इसमें से माइनस करेंगे आप तो आपको कितना आएगा, 0 में से 0 माइनस, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 7 में से 5 माइनस होगा 2, यानी आपको 1,250 रुपये का उसको हानि हो रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है हानि परसेंटेज, कितने परसेंट की हानि हुई। हानि परसेंट बराबर अभी आपको फार्मूला बताया क्या, हानि रुपए में बटे
CP गुणे 100। बताइए कितने रुपए का हानि हो रहा है। जितने रुपए का हानि हो रहा है यहाँ रख दीजिए। 1250 रुपये की हानि हो रही है। बटे में खरीदा था कितने में, 5750 गुणे 100। चलिए अब करते हैं सिंपलीफाई। यहाँ से पहले आप एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, फिर बताइए क्या कटेगा। अब देखिए 5 से इसको घटाइए, 25 से कट जाएगा। 25 पचे 125, इसको घटाइए 25 से। 25 दूनी 50, 50 7, 25 तिया 75, ठीक। 23 बार, यानी 23 तो एक अभाज्य संख्या, 5 का 100 में गुणा कर लेते हैं। 500 बटा 23। अब 23 का भाग देना है आपको। 23 का भाग देंगे तो कितने बार भाग जाएगा 50 में। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, बचा कितना 4। फिर 4 बार तो भाग जाएगा नहीं। 23 कम 23। देखिए इसमें क्या आ रहा है, 21 दशमलव कुछ आ रहा है। ऑप्शन खोजिए। 21.74, 21.74% का इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कराते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखकर श्याम एक चित्र 225 रुपये में खरीदा। एक फ़ोटो गया खरीदने 225 रुपये में। फिर फ़ोटो खरीदा है, उसके बाद उसकी सजावट में 15 रुपया खर्च करके श्याम उसे 300 रुपये में बेच देता है। तद अनुसार श्याम के लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन इसी में गलती होने का चांस रहता है। किसी ने गया एक फ़ोटो खरीदा, तो बताइए CP क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। CP बराबर बहुत लोग के दिमाग में है, जितने में खरीदा वो CP, जल्दीबाजी में हम मानकर चल देते हैं, लेकिन ये नहीं होगा। ये तो 225 रुपये में खरीदा ही है। इसके बाद उसने जितना रुपये कंज्यूमर का लगेगा वो सब CP में काउंट किया जाता है, ठीक। देखिए इसी का पैसा इसमें लगा, फिर इसने ही अपना 15 रुपये खर्च करके सजावट कराया, तो ये भी CP में ही जोड़ा जाएगा। जो 15 रुपये है ये भी CP है, ठीक। 225 प्लस 15, अब टोटल इसका खर्चा कितना हो गया 240 रुपये। 240 रुपये अब इसका टोटल CP है, ना कि हम 225 पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। 240 रुपये हो गया। 240 रुपये में ख़रीदा, ये हुआ टोटल CP। अगर इसको 300 रुपये में बेच दे रहा है, यानी SP है इसका 300, तो बताया करे तदनुसार श्याम के लाभ का प्रतिशत। लाभ नहीं हो रहा है, 240 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दे रहा है। चलिए एक तरीका है, घटाइए, नहीं तो सिंपल रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो से भी हो जाएगा। लेकिन चलिए पहले हम घटाते हैं। लाभ बराबर SP 300 माइनस CP 240, यानी कितने का लाभ हुआ 60 रुपये का इसको लाभ हुआ। रुपये में तो 60 हो रहा है, परसेंटेज में कितने का लाभ हुआ निकालते हैं। लाभ परसेंट बराबर रुपये में लाभ बटे CP कितना है 240 गुणे 100। यहीं से आपका क्या आ जाएगा आंसर। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 चौके कितना होता है 24, 4 बार में कट गया। 4 से अगर 100 कटाओगे आप 25 बार, यानी 25% का इसको लाभ हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B है। चलिए आपको एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं इसी टाइप का। हाँ तो चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन है।
जिसका दिया है क्या, कह रहा यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है। क्रय मूल्य 80 रुपया और ऊपरी व्यय 20 रुपया। हाँ तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ परसेंट निकाल। चलिए देखिए सेम सवाल, बस प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। क्रय मूल्य पहले से कह रहा है, पहले गए एक सामान खरीद के लाए 80 रुपये का, फिर उसमें कुछ ऊपरी व्यय यानी सजावट, जैसे अभी जो ऊपर पड़े सजावट जैसे कार्यक्रम किए, तो उसमें आप ही का 20 रुपया लगेगा, किसी और का नहीं लगा। इसमें प्रश्न में यही मान के चला जाता है कि आपका ही लगता है, यानी आपके लिए वो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। और कह रहा है और विक्रय मूल्य 120 रुपये, यानी एसपी है 120। कह रहा बताइए उसका लाभ परसेंट कितने का हुआ। लाभ परसेंट निकालने के लिए पहले लाभ कितने रुपए का लाभ होगा जी, 120 माइनस 100 हटा लीजिए, 20 रुपये का उसको लाभ हुआ। लेकिन हमसे रुपये में नहीं पूछा, लाभ परसेंट इक्वल टू रुपये में लाभ बटा सीपी कितना होता है, दिया है 100 गुणे 100 से 100 कट जाएगा, क्या बचा 20%। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो हमें उम्मीद है कि आपसे इस टाइप के अब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अब अच्छे क्वेश्चन के साथ और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक, नया कॉन्सेप्ट नया तरीका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।